हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश, छाया एवं परावर्तन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए दर्पण और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसमें क्या दिया गया है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। सभी बच्चे जो है, क्या आपने दर्पण देखा है? हम सब जो है उन दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हो, तो इस तरह से हम जो है क्या करते हैं, दर्पण में अपना चेहरा वो जो है हम देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। तो जो हमें दर्पण में वापस दिखाई देता है वो क्या होता है, वो हमारे चेहरे का परावर्तन होता है। यानी हम बच्चों क्या बन जाते हैं, हम वस्तु बन जाते हैं, और जो हमें दिखाई देता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ हम दर्पण के सामने रखते हैं वो क्या बन जाती है, वो वस्तु बन जाती है। और दूसरी जो उसमें दिखाई देता है वो क्या होता है, वो हमारा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों और अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो झील होती है, तालाब का पानी है, पेड़ हैं, पेड़ों में इमारतों और अन्य वस्तुओं का क्या देखते हैं, परावर्तन देखते हैं। जैसे तालाब के पास कोई पेड़ है तो उस पेड़ की छाया जो है वो दिखाई देगी, प्रतिबिंब दिखाई देगा, ऐसे ही। क्लियर? तो वो क्या होता है, वो प्रकाश की किरण के परावर्तन के कारण होता है। जिस तरह बच्चों एक बॉल जो है दीवार पे टकराने से वापस आती है, इसी तरह प्रकाश का परावर्तन होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, वापस आती है। क्लियर? और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी और इसके दूसरे किनारे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक जो है दर्पण आपको लगाना है। तो ये थर्माकोल की शीट दी गई है, इसमें ये जो है कंघी लगाई गई है और ये एक दर्पण लगाया गया है। अब आपको क्या करना है, इसके दूसरे किनारे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण और कंघी के बीच एक गहरी रंगीन शीट जो है वो आपको यहाँ पर बिछानी है। तो इसके बीच में ये जो है जो शीट है वो हमने यहाँ पर बिछा ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंघी के सामने की तरफ से, इस तरफ से इसके ऊपर हमने क्या डाला, इसके ऊपर हमने टॉर्च से प्रकाश की किरणें डाली। अब जैसे ही प्रकाश की किरणें जो है आती हैं, तो ये जो कंघी में स्लिट बनी हुई हैं, ये छिद्र बने हुए हैं ना, इसी तरह से प्रकाश जो है वो दर्पण के ऊपर जाकर गिरता है और वो जो है क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि ये जो इसके ऊपर प्रकाश गिरा है उसके बाद ये वापस ऐसे भी परावर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ से आएगा, यहाँ जो है देखिए, यहाँ से आके और इससे टकरा के और फिर ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो एक बहुत ही सुंदर पैटर्न जो है वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है अगर आप इस क्रियाकलाप को अच्छे से करते हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप जो है क्या अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या अवलोकन करते हैं, हम प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, क्या आप चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? तो हम लिख देंगे हाँ, हमें चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न दिखाई देता है। तो जैसा यहाँ पे पैटर्न दिया गया है बिल्कुल सेम वैसा ही हम देख पाते हैं अगर हम अच्छे से जो है उसको एक्सपेरिमेंट को, क्रियाकलाप को करते हैं। सो इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है और यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो इस क्रियाकलाप से हम ये जान सकते हैं कि प्रकाश जो है वो किस तरह से गमन करता है और किस प्रकार ये दर्पण से परावर्तित होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। हम ये पहले भी बच्चों पढ़ चुके हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है
और हमेशा दर्पण से क्या होता है, टकरा के वापस आ जाता है, जिसको हम परावर्तन कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है कि परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरणों का टकराकर उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाता है बच्चों, परावर्तन कहलाता है। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।